आईटी जयश्री में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आज हम देखने वाले हैं भूतकट बालाराजू। तो कहानी की शुरुआत में महालक्ष्मी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक औरत के हॉस्पिटल लेकर जा रही थी। उसकी हालत काफी खराब होती है। अब यहाँ पर चल क्या रहा था इसके बारे में जल्दी पता चल जाएगा। आगे हम महालक्ष्मी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में बैठी रहती है, जहाँ हम अपने पास के बारे में बताती है कि वह कौन है और वो औरत कौन थी जिसको महालक्ष्मी हॉस्पिटल में लेकर आई थी। सीन यहाँ से पास में चला जाता है जहाँ हम एक आदमी को देखते हैं। उसका नाम होता है नारायण पटेल और नारायण पटेल ही महालक्ष्मी के नाना जी हैं और साथ ही साथ उस गांव के सरपंच भी। गांव वालों को अपने सरपंच नारायण पटेल पर काफी भरोसा होता है क्योंकि नारायण पटेल जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और गांव वालों के लिए उनके सरपंच ही सब कुछ होते हैं। मतलब एक तरफ से कहें तो गांव वालों ने नारायण पटेल को भगवान का दर्जा दिया होता है। आगे हम देखते हैं कि एक दिन नारायण पटेल की तबीयत खराब हो जाती है। वहां पर महालक्ष्मी के साथ उसके पिता भी आए होते हैं। महालक्ष्मी की माँ का नाम होता है इंद्रावती। अब नारायण पटेल अपनी बेटी यानी इंद्रावती से कहते हैं शायद मेरे जाने का समय आ गया है बेटी। ये कहकर दोस्तों वो इस गांव को संभालने की जिम्मेदारी अपनी बेटी इंद्रावती को दे देते हैं। इंद्रावती भी उनको प्रॉमिस करती कि वह भी गांव को कैसे भी आपकी तरह ही संभालेगी और देखभाल अच्छे से चलाएगी जिस तरह उसके पिता ने चलाया था। और कुछ समय के बाद ही नारायण पटेल की डेथ हो जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि इंद्रावती उसके पति के बीच गांव वालों को लेकर कुछ बहस होने लग जाती है। यहाँ इंद्रावती के पति को ये पसंद नहीं था कि इंद्रावती गांव वालों की मदद करे, उनकी प्रॉब्लम को दूर करे। मतलब वो नहीं चाहता था कि गांव वालों की प्रॉब्लम में ये फंसी रहे एंड इस पर दोनों के बीच हो जाता है डिवोर्स। अब महालक्ष्मी अपनी माँ इंद्रावती के साथ ही रहने लग जाती है जिसके बाद अब इंद्रावती इस गांव के सरपंच बन जाती है और अपने पिता की तरह गांव वालों का ध्यान रखने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि महालक्ष्मी अब स्कूल जाती है जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। उसका नाम होता है बालाराजू। आगे जाके महालक्ष्मी और बालाराजू में काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है और इससे भी अच्छी बात दोनों एक ही गांव के होते हैं। फिर हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां महालक्ष्मी और बालाराजू दोनों काफी बड़े हो गए थे और अभी ये बहुत अच्छे दोस्त भी हो गए थे। एक दिन बालाराजू महालक्ष्मी के घर पर आता है जहां वो उससे पैसे मांगता है क्योंकि बालाराजू की फैमिली उतनी अमीर नहीं होती और दूसरी तरफ महालक्ष्मी काफी अमीर घर से होती है क्योंकि माँ उसकी इंद्रावती जो होती है वो सरपंच होती है। अब जब बालाराजू पैसे मांगता है तो वो ऐसे दे देती है। उसका पैसा उसी दौरान वहां पर एक औरत भी आ जाती है जो महालक्ष्मी के घर पे ही काम करती है और वो ये सब देख रही होती है। उसके बाद बालाराजू वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि बालाराजू महालक्ष्मी के दिए हुए पैसों से एक गणपति की मूर्ति लाता है जो कि मिट्टी से बनी होती है और इसको देखकर गांव वाले काफी नाराज हो जाते हैं क्योंकि गांव वालों ने मिलकर किसी दूसरी मिट्टी को लाने का फैसला किया था। लेकिन तब तक बालाराजू इस मूर्ति को लेकर आ गया था। इसके बाद तो बालाराजू अब गांव वालों से कहता है कि इसका पोल्यूशन नहीं होगा और मूर्ति पानी में अच्छे से मिल भी जाएगी। अब ये सुनकर सभी शांत होते हैं और इसी बीच वहां पर महालक्ष्मी के साथ उसकी माँ इंद्रावती भी आती है। इंद्रावती वहां गणपति जी की मूर्ति की पूजा करती है और बालाराजू के काम से काफी खुश भी होती है और वो इसलिए क्योंकि वो बढ़िया मिट्टी की मूर्ति लेकर आया था जबकि गांव वाले तो मार्बल की मूर्ति लाने का फैसला कर रहे थे। आगे हम देखते हैं कि बालाराजू का भाई घर में आत्महत्या करने की कोशिश करता है पर तभी वहां पर बालाराजू और उसके माता पिता भी उसको बचा लेते हैं एंड हम तब को पता चलता है कि बालाराजू का भाई उनके साथ कोई प्रैंक कर रहा था। असल में वो फैमिली वालों के रिएक्शन कैप्चर करना चाहता था। बालाराजू का भाई यूट्यूबर है और वो इस तरह के रिएक्शन करके यूट्यूब पे अपलोड करता था और कॉलेज में पढ़ता है। अब महालक्ष्मी के साथ उसकी फ्रेंड भी होती है जिसका नाम होता है श्री और श्री बालाराजू से प्यार करती थी लेकिन उसने कभी उसे बताया नहीं था कि महालक्ष्मी के बस से उतरने के बाद वो सीधा एक पागल औरत को खाना खिलाती है, जिससे हम समझ सकते हैं कि महालक्ष्मी भी अपनी माँ के रास्ते पर ही चल रही थी, यानी कि गरीबों की और जो भी कुछ कर नहीं पाते उनकी मदद कर रही थी और उनको ये मदद करके सच में काफी खुशी भी मिलती है। आगे हम देखते हैं कि बालाराजू अपने फ्रेंड्स के साथ क्लासरूम में एंटर करता है जहां उस क्लास के सर सबके सामने बालाराजू की काफी बेइज्जती भी करते हैं क्योंकि बालाराजू हर बार एग्जाम में फेल हो जाता है एंड जब इसकी बेइज्जती होती है तो उस वक्त क्लास में महालक्ष्मी और श्री भी आ जाती हैं और अब श्री को तो बालाराजू की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और वो तभी वहां से क्लास से बाहर चली जाते हैं। बालाराजू कहते हैं कि सर इस साल मैं पक्का होकर दिखाऊंगा सर। इसके बाद बालाराजू भी अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास में चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि महालक्ष्मी और श्री एक साथ बैठे हुए थे। माँ श्री लक्ष्मी को बताती है कि पता है मैं बालाराजू से प्यार करती हूँ और बस उसे प्रपोज करने वाली हूँ। जिसके बाद हम उस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर यानी कि आईएएस ऑफिसर को देखते हैं जो काफी यंग होता है और वैसे उस वक्त इंद्रावती के गांव में से संबंधित कुछ बातें करने को आया होता है। यहाँ पर कलेक्टर पहली बार महालक्ष्मी को देखता है और बस पहली नजर में उसे महालक्ष्मी से प्यार हो जाता है। जो बात वो उस समय किसी को नहीं बताता था उसे काम करके चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि बालाराजू का भाई जो कि स्कूल में टॉप आया था तो उसकी माँ उसके भाई की काफी तारीफ भी करती है और यहाँ बालाराजू अपनी माँ से कहता है कि माँ इस साल मैं भी पास होकर दिखाऊंगा एंड ये कहकर वो वहां से चला जाता है।
इसके बाद बाला राजू महालक्ष्मी के घर उससे मिलने आता है। महालक्ष्मी ने फिश करी बनाई थी होती है और फिर वो फिश करी बाला राजू को खाने में भी देती है। फिश करी की वो काफी तारीफ भी करता है और इससे महालक्ष्मी बहुत ज्यादा खुश भी हो जाती है। कुछ देर के बाद फिर बाला राजू वहां से चला जाता है। वहां से उसी वक्त महालक्ष्मी के घर में काम करने वाले औरत महालक्ष्मी से कहती है कि एक ये लड़का है और एक कभी लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। उस समय तो दोस्तों महालक्ष्मी उसका कोई जवाब नहीं देती। अब धीरे धीरे हम देखते हैं कि महालक्ष्मी श्री भी बाला राजू को प्यार करने लगी थी। जहाँ बस में महालक्ष्मी बाला राजू को ही देखती रहती थी और कॉलेज में भी महालक्ष्मी उसी के बारे में सोचती रहती थी। कुछ समय के बाद दिखाते हैं कि कुछ लड़के ना उस पागल लड़की का वीडियो बनाते रहते हैं, जिसे याद है उसको उस दिन महालक्ष्मी ने खाना खिलाया था। ये देखकर बाला राजू वहां पर आ जाता है और उसको वहां पर बहुत गलत लगती है और इसलिए वो सभी उन लोगों को मारने लग जाता है और एंड फिर उनकी वीडियो को बना के वो सोशल मीडिया पर डाल देता है कैसे ये लोग गलत काम कर रहे थे। वहां पर महालक्ष्मी और श्री भी होती है और ये सारी चीजें देख रही होती है। तब अब दोनों भी बाला राजू से और भी ज्यादा प्यार करने लगी थी। आगे बाला राजू अपने फ्रेंड्स के साथ कॉलेज में बैठा होता है, पर तभी वहां पर श्री आ जाती है और श्री ये सोच के आई थी कि आज तो वह कैसे भी करके बाला राजू को प्रपोज करेगी। वहां पर महालक्ष्मी भी होती है और वो भी ये सारी चीजें देख रही होती है। कौन सी श्री सारी चीजें ये कि बाला राजू को प्रपोज करने जा रही है, पर श्री के प्रपोज से पहले ही महालक्ष्मी बाला राजू को प्रपोज कर देती है। अब महालक्ष्मी के प्रपोजल को सुनकर बाला राजू काफी शौक हो जाता है। उसे तो यकीन ही नहीं होता कि महालक्ष्मी ने उसको प्रपोज किया। तभी महालक्ष्मी बाला राजू को गले लगा लेती है एंड बाला राजू प्रपोजल को मान लेता है। वो भी महालक्ष्मी से प्यार करने लगता है। आगे हम देखते हैं कि इंद्रावती महालक्ष्मी का रिश्ता लेकर कलेक्टर के घर जाती है क्योंकि उसे कलेक्टर पहली नजर में अपनी बेटी के लिए बढ़िया लगा था और कलेक्टर को भी महालक्ष्मी पसंद आ गई थी। जिस पर इंद्रावती महालक्ष्मी से बिना पूछे ही उसके घर वालों को वचन दे देती है, जिसके बाद कलेक्टर के घर वालों को दिए महालक्ष्मी की शादी उनके बेटे से ही होगी। एंड इस दिन महालक्ष्मी घर में अकेली रहती है तो बाला राजू को अपने घर पर बुला लेती है, जहाँ इन दोनों को साथ में गले लगे हुए महालक्ष्मी की माँ इंद्रावती देख लेती है। एंड ये सब देखकर इंद्रावती काफी गुस्सा हो जाती है। महालक्ष्मी अपनी माँ से कहती है कि माँ हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इंद्रावती तुरंत बाला राजू के घर वालों को बुलाती है, उनसे कहती है कि तुम लोग इसको छोड़ के तुरंत यहाँ से चले जाओ और ये भी बताती है कि मैंने महालक्ष्मी का रिश्ता कहीं और भी तय कर दिया है और वह कभी कलेक्टर की फैमिली से और मैंने उनको वचन भी दे दिया है। लेकिन बाला राजू को गाँव छोड़ने से मना करता है और इंद्रावती से वो कह देता है कि आप अपना वचन वापस ले लीजिए क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वैसे भी आपको इस गांव का सरपंच बनाया जिसने ना ही गांव वालों के वोट से सरपंच बनी हो, बस अपने पिता के मरने के बाद उनके सरपंच की जगह दिया आपने। एंड ये सच भी है दोस्तों, जब इंद्रावती के पिता की मौत हुई थी तो जो कि उस वक्त गांव के सरपंच थे, उसके बाद से इंद्रावती बिना किसी चुनाव के इस गांव की सरपंच बनी हुई है और इस बात से वैसे गांव वालों को तो कोई नाराजगी नहीं थी। उसी वक्त इंद्रावती बाला राजू से कहती कि मैं इस बार चुनाव उतरूंगी और होगा। एंड बाला राजू भी गुस्से में कह देता कि ठीक है मैं आपको हराऊंगा, मैं आपके सामने खड़ा हूंगा और वो भी उससे वादा कर देते कि अगर तू जीत गया तो मैं अपनी बेटी की महालक्ष्मी की शादी तुझसे ही करा दूंगी और अगर तू हार गया तो तुझे अपने घर वालों के साथ इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए जाना होगा। दोस्तों इस पर बाला राजू इंद्रावती की शर्त को मान लेता है, पर यहाँ पर साफ पता है कि बाला राजू जीतने के काफी कम चांसेस है और फिर भी वह कहता है कि हमारा प्यार सच्चा है तो हम चुनाव जरूर ले जीतेंगे और लड़ेंगे भी। इसके बाद पूरे गाँव में सबको बता दिया जाता है कि इस साल इंद्रावती के सामने बाला राजू चुनाव में खड़ा हो रहा है। जैसे उस वक्त तो ये समझ पाते हैं कि सभी गाँव वाले इंद्रावती के साथ ही है, इसलिए बाला राजू तो इस बार पक्का इलेक्शन में हारने वाला है। खैर देखते हैं अब आगे दिखाते हैं कि बाला राजू के घर वाले उसे बहुत समझाते हैं कि बेटा इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का कोई फायदा नहीं है, इंद्रावती को सभी गांव वाले सपोर्ट कर रहे हैं। पर दोस्तों बाला राजू बिल्कुल नहीं मानता, वो चुनाव में बिल्कुल डटे रहता है और क्योंकि बाला राजू थोड़ा गांव वाला है तो उसको ज्यादा पता भी नहीं होता कि वोट कैसे लिए जाते हैं। वो तो यूट्यूबर को एक तरीके से सर से के बारे में पता चलता है कि उसकी मदद से कई सारे लोग सीएम और पीएम भी बन चुके हैं। तभी बाला राजू कॉल करके उनके पास बुलाता है और एंड आगे हमें देखते हैं कि बाला राजू अपने फ्रेंड्स के साथ पी के सर का वेट कर रहा होता है और इन लोगों को कहता है कि पीके सर कहाँ पर कार में आएंगे। तो तभी वहां पर बस से एक पीके सर निकलते हैं और जिनको देखने के बाद तो बाला राजू को विश्वास नहीं होता कि उन्होंने किसी को सीएम और पीएम बनाया होगा कि, लेकिन तभी उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं होता। इसी वजह से उसे पीके सर को एक्सेप्ट करना पड़ता है, जिसके बाद वो उनके दोस्त खूब वेलकम करते हैं। अब देखते हैं कि हम बाला राजू अपने घर वालों के साथ खाना खा रहा था, तभी वहां पर महालक्ष्मी आ जाती है। इस पर बाला राजू के पिता महालक्ष्मी से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। महालक्ष्मी दोस्तों अपने साथ खाना लेकर आई थी होती है। उसके बाद महालक्ष्मी अपने हाथ से बना हुआ खाना बाला राजू के घर वालों को खिलाती है एंड सभी फिर महालक्ष्मी की तारीफ भी करते हैं। आगे दोनों एक साथ बैठे होते हैं, जहाँ बाला राजू उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी माँ के सामने जीत पाऊंगा, पर वो कहती है कि नहीं
मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जरूर जीतोगे। एंड अब बाला राजू कहीं पर भी जा रहा होता है तो तभी उसी बीच रास्ते में पी के साथ देखते हैं, जो कि बाकी सारे गांव वालों के साथ काम कर रहे होते हैं। बाला राजू उनसे कहता है कि आप ये क्या कर रहे हो। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि आप मुझे सरपंच कब बना रहे हो, बताओ ना, तो कैसे बना रहे हो। तो पीके सर कहते हैं कि देखो, जैसे एक चावल का दाना बनने के लिए हमें बहुत स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है, वैसे ही सरपंच बनने का रास्ता भी ऐसा ही है। तुम बस टेंशन मत लो, सरपंच तो तुम ही बनोगे। एंड आगे हम देखते हैं कि बाला राजू उसके फ्रेंड्स और पीके सर मिल के पार्टी करते हैं, बहुत बढ़िया, जहाँ बाला राजू भी तो दारू पी के बिल्कुल टल्ली हो जाता है। अगली सुबह वो अपने दोस्तों के साथ गाँव में घूमता रहता है कि सभी तभी उसे पीके सर फिर से दिखाई देते हैं, जो कि उस गाँव में दूध बेचने जा रहे होते हैं। अब ये देखकर तो उसको और भी फ्रेंड्स काफी शौक हो जाता है कि ये क्या कर रहा है यहाँ पर। अब पीके सर कहते हैं कि उससे कि देखो, सरपंच बनने का एक ही रास्ता है, तुम्हें कम से कम 1 लाख चाहिए होंगे वो तो, ताकि तुम गांव वालों से ऊपर रुपए बांट देना, और गांव वाले तुम्हें उसके बदले क्या देंगे, वोट। वाला राजू ये सोच में पड़ जाता है कि यार 10 लाख रुपए मैं कहाँ से लेकर आऊंगा। तभी उसका दोस्त गांव की एक औरत के बारे में बताता है कि जिसका नाम वनाक्षी है, और वो होता है काफी अमीर भी होती है और उसके पास काफी पैसा भी है। अब ये उसके दोस्त मिलकर प्लान बनाते हैं कि उसके घर में जाकर चोरी करते हैं, क्योंकि 10 लाख जमा करने का कोई शॉर्टकट रास्ता तो ऐसा है ही नहीं। वो तो चोरी ही करने का सबसे बड़ा प्लान लगता है। अकॉर्डिंग उसके घर में चोरी करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ उस घर की औरत इन लोगों को भी देख लेती है। लेकिन बाला राजू तो उसके दोस्त ऐसे दिखाते हैं कि वो वाणी लक्ष्मी से मिलने आए हुए हैं। फिर वो औरत बाला राजू और उसके फ्रेंड्स को घर में बुलाती है और उनके लिए चाय बनाने के लिए चली जाती है। उस समय घर के बाकी लोग सोए होते हैं, एंड तभी ये मौका देखकर उस घर की छानबीन करने लग जाते हैं, जहाँ इन्हें कुछ नहीं मिलता। लेकिन इनकी किस्मत तो देखो, वो औरत इनको चोरी करते हुए देख लेती है और बड़ी जोर शोर से नाचने मचाने लग जाती है शोर। इसे बस सुनकर वानिया की शी और उसकी दादी भी उठ जाती है। पर तभी मौका देखकर बाला राजू और उसके फ्रेंड्स तुरंत वहां से भाग जा खड़े होते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि बाला राजू काफी टेंशन में था, क्योंकि 10 लाख कैसे भी चाहिए, और वो काम तो कोई करता ही नहीं और हमेशा घर में बैठा रहता है, और तो कहाँ से आएंगे इतने पैसे। बाला राजू की माँ उसके पास आती है और उसे 10 लाख देती है। वो अपनी माँ से पूछता है कि इतने पैसे कहाँ से आए। उसकी माँ कहती है कि मेरे नाम पर जो जमीन थी वो मैंने बेच दी है, बस मैं यही चाहती थी कि तू सरपंच बन जाए। आगे देखते हैं कि बाला राजू इन पैसों को पूरे गांव वालों में बांटने लग जाता है, जहाँ बाला राजू हर एक गांव वालों को 2-2 हजार रुपए काफी टेंशन में होता है कि वो लोग जीतेंगे या फिर नहीं। तभी उस रात होता यह है कि वो नशे में महालक्ष्मी के घर पर जाता है, जहाँ चुपके से महालक्ष्मी की बातें सुनता है, जहाँ महालक्ष्मी अपने घर की गांव वाली से कह रही होती है, अगर बाला राजू हार गया तो मैं मर जाऊंगी। ओहो, महालक्ष्मी की बातें सुनकर बाला राजू काफी इमोशनल हो जाता है और चुपचाप चला जाता है। आगे वो घर जा ही रहा होता है कि तभी उसके दोस्त बीच रास्ते में मिल जाते हैं, और फिर वो अपने दोस्त को महालक्ष्मी की कई सारी बातें बताता है। इस दौरान वहां पर उसका भाई भी होता है, जो कि उसकी कही हुई भी हर बात को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल देता है। अगली सुबह बाला राजू एक जगह बैठ कर काफी रोता है। उसके दिमाग में बस महालक्ष्मी की कही हुई बातें चल रही होती है। इसी बीच वहां पर एक बस आकर रुकती है, जिसमें ढेरों लोग एक साथ उतरते हैं, जो कि बाला राजू को सपोर्ट करने के लिए आए हुए थे। दोस्तों, और ये लोग बाला राजू की वीडियो देखकर ही यहाँ पर आए हुए थे, जो कि बाला राजू के भाई ने सोशल मीडिया में डाली थी, और उसको देखकर ही काफी लोग यहाँ पर आ गए थे। ये बात पता चल रही थी कि उसे खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह अपने भाई को गले लगा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बाला राजू उन लोगों के साथ मिलकर पूरे गांव में पोस्टर बांटने लगता है, अपनी पार्टी का प्रचार करने लग जाता है, जिससे काफी लोग उनकी लव स्टोरी सुनकर उसके सपोर्ट में आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं। वोटिंग का दिन अब जहाँ सभी लोग गाँव वाले बाला राजू को, कुछ इंद्रावती को वोट करते हैं, और पता है महालक्ष्मी अपना वोट किसे देती है, बाला राजू को। सीधा आता है वोटिंग काउंटिंग का दिन, जिससे हम देखते हैं कि काउंटिंग की शुरुआत में इंद्रावती बाला राजू से बहुत ज्यादा वोटों से आगे चल रही होती है, एंड इसे सुनकर वह काफी खुश भी होती है। पर आखिरी काउंटिंग में जाके बाला राजू इंद्रावती को 65 वोट से हरा देता है और गांव का नया सरपंच बन जाता है। बस फिर क्या था, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता और सभी लोग वहां पर एकदम से नाचने लग जाते हैं, और जब सीधे इंद्रावती के घर पर जाते हैं, वहां पर महालक्ष्मी भी होती है। इंद्रावती भी कहती है उसको, चलो जीत गए तो तुम आज से तुम इस गांव के नए सरपंच हो, और मैं अपने वादे के मुताबिक अपनी बेटी का हाथ तुम्हें सौंपती हूँ। लेकिन इसी बीच इंद्रावती खून की उल्टी करने लगती है, एंड इससे हम समझ पाते कि इंद्रावती ने हारने के दुख में जहर खा लिया था, क्योंकि उसने कलेक्टर की फैमिली को भी वचन दिया था कि महालक्ष्मी की शादी कलेक्टर से होगी, पर वो हार चुकी थी और बाला राजू जीत चुका था। और इंद्रावती दोस्तों इस तरह हार का बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, इसलिए उसने जहर खा लिया था। आगे हम देखते हैं कि महालक्ष्मी अपनी माँ को सीधे हॉस्पिटल लेकर जाती है। ये वही सीन होता है जिसे हम कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। जिस औरत को महालक्ष्मी हॉस्पिटल लेकर आई थी वो कोई और नहीं, उसकी माँ इंद्रावती ही थी। फिर हम देखते हैं कि महालक्ष्मी और बाला राजू एक साथ इंद्रावती से मिलने हॉस्पिटल के रूम में जाते हैं, जहाँ हम
बाला राजू इंद्रावती से कह देता है कि आप इस गांव के सरपंच हो और आप ही रहोगी, मुझे सरपंच का पद नहीं चाहिए और मैं लक्ष्मी को भी नहीं छोड़ सकता और चुपचाप यहाँ से हमेशा के लिए अपने परिवार को छोड़कर चला जाऊंगा। इसके बाद दोस्तों बाला राजू चला जाता है और तभी इंद्रावती का पति आता है जिससे उसका काफी समय पहले डिवोर्स हो गया था और उसका पति को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसे अपनी पत्नी से डिवोर्स नहीं लेना चाहिए था। ये बहुत बड़ी गलती थी एंड इस पर इंद्रावती से कहता है कि मैं आज के बाद तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा एंड यहाँ से ये दोनों एक हो जाते हैं और कहानी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि बाला राजू अपनी फैमिली के साथ गांव से जाने की तैयारी करता है। पर तभी वहां पर इंद्रावती अपने पति और महालक्ष्मी के साथ आती है। वो बाला राजू से कहती है कि तुम ही इस गांव के नए सरपंच हो, तुम्हें इस गांव वालों ने चुना है और तुम इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। इंद्रावती ये भी कहती है कि कुछ जगह वचन से ज्यादा प्यार की अहमियत होती है और जो मैंने तुमसे वादा किया था तो मैं वादा निभा के ही रहूंगी, माँ लक्ष्मी की शादी तुमसे ही होगी। ये सुनकर सभी बड़े खुश होते हैं। इसी के साथ हैप्पी एंडिंग होती है मूवी की और खत्म होती है। तो बताइए कैसी लगी आपको ये मूवी स्टोरी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। फाइनली बाय, थैंक यू।